हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे मैपल बुक का चैप्टर 10 क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम होता है अपराध और पनिशमेंट होती है सज़ा। तो ये एक ड्रामा ऑन हेल्थ अवेयरनेस है। ड्रामा होता है नाटक जो हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर बना हुआ है। हेल्थ अवेयरनेस हुआ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ मच डू यू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड दैट ऑफ अदर्स। तो आप अपनी हेल्थ की, अपने स्वास्थ्य की कितनी देखभाल करते हो और दूसरों की कितनी देखभाल करते हो। डू यू थिंक मोस्ट ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू आर ऑन अनहेल्दी हैबिट्स। तो आप जानते हो ज़्यादातर जो हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, स्वास्थ्य के प्रति कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो हमारी अनहेल्दी हैबिट्स के कारण होती है। हैबिट्स होता है आदतों के बारे में होती है। अनहेल्दी हुआ जो हेल्दी ना हो, उन आदतों की वजह से ही हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। और आर देयर सम अदर रीजंस। तो ये कुछ अदर रीजंस भी हैं। हेयर ड्रामा विच लेट्स यू नो वट हैपन टू द चिल्ड्रन हु वर नॉट हेल्थ। तो ये जो ड्रामा है क्रिएट किया गया है आपके लिए, उससे हमें जानने को मिलेगा कि किस तरीके से बच्चों के साथ क्या होता है जो हेल्दी नहीं होते। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ मूव ऑन। करेक्टर्स: अ मैजिस्ट्रेट, अ कोर्ट secretary, a clerk, a peon, a public prosecutor, पुलिस कांस्टेबल फॉर अक्यूज्ड। तो ये क्या है करेक्टर्स, जो ये ड्रामा क्रिएट किया गया है, नाटक क्रिएट किया गया है। इसमें कौन कौन लोग हैं। पहले है मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट होता है न्यायाधीश। दूसरा हो गया कोर्ट सेक्रेटरी। थर्ड हो गया क्लर्क, प्योन। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वकील, जिसे कहा जाता है सरकारी वकील। पुलिस कांस्टेबल और फोर अक्यूज्ड का मतलब है 4 अपराधी जिनके ऊपर अब सज़ा होनी है। तो ये सारे करेक्टर्स इस ड्रामा में है, नाटक में है। चलो स्टार्ट करते हैं। द कर्टन्स लिफ्ट। कर्टन्स होता है पर्दे, जब ऊपर चले जाते हैं तो नाटक स्टार्ट हो रहा है। द कोर्ट रूम, द सेक्रेटरी एंड द क्लर्क आर अरेंजिंग देयर फाइल्स एंड पेपर्स। द पियोन इज ऑन ड्यूटी एट द डोर। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंटर्स। तो कोर्ट रूम दिखाया गया है, क्योंकि नाटक है तो एक कोर्ट रूम दिखाया गया है। जो सेक्रेटरी और क्लर्क हैं वो अपनी फाइल्स को अरेंज कर रहे हैं, पेपर्स को अरेंज कर रहे हैं। जो पियन है वो अपनी ड्यूटी में डोर के पास खड़ा है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सरकारी वकील है, वो एंटर होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर: गुड मॉर्निंग मिस्टर सेक्रेटरी। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात मिस्टर सेक्रेटरी। कोर्ट सेक्रेटरी बोलते हैं मॉर्निंग, प्लीज़ टेक योर सीट। तो मॉर्निंग, अपनी सीट लीजिए। हिज ऑनर इज़ अबाउट टू कम। तो उनका जो सामान है वो क्या है, मतलब उनको रिस्पेक्ट जो दी गई है, वो किसके द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा उनको ऑनर दिया गया है, सम्मान दिया गया है। प्रोसिक्यूटर: कुड यू प्लीज़ लेट मी नो हाउ मैनी ऑफ माई केस आर पोस्टेड फॉर टुडे। तो प्रोसिक्यूटर बोलता है, मतलब वकील बोलता है कि आप मुझे बता सकते हो कि कितने केसेस आज मुझे करने हैं, कितने पोस्टेड हुआ है कि जो फिक्स है कि आज मुझे करने ही करने हैं, जो केसेस हैं मुझे लेने ही लेने हैं। तो कितने वो केसेस है। सेक्रेटरी: लुक एट दिस लिस्ट, नॉट मैनी, ओनली 4। तो आप इस लिस्ट को देखिए, मतलब दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, सिर्फ 4 ही केस हैं। इन द मीन टाइम द मैजिस्ट्रेट शोज़ अप। तो उसी टाइम पे क्या होता है, जो मैजिस्ट्रेट है, जो मेन मैजिस्ट्रेट होता है, न्यायाधीश, जो निर्णय लेता है ना, कोई भी केस होता है उसके निर्णय लेता है लास्ट में, जिसे जज भी कहा जाता है, न्यायाधीश वो। तो उसी टाइम पे जो मैजिस्ट्रेट है वो दिखाई देते हैं। ऑल दोज प्रेजेंट स्टैंड अप टू शो रिस्पेक्ट द कोर्ट स्टार्ट। तो क्या है, वो आते हैं तो उसकी वजह से जितने भी लोग होते हैं कोर्ट में सब खड़े हो जाते हैं, तो कोर्ट स्टार्ट होता है। मैजिस्ट्रेट: सेक्रेटरी, द लिस्ट ऑफ केसेस बी प्रेजेंटेड। तो सेक्रेटरी को बोलते हैं कि जितने भी केसेस की लिस्ट है उसको यहाँ पे पेश किया जाए। सेक्रेटरी प्रेजेंटिंग द लिस्ट: हेयर यू आर योर ऑनर। तो लिस्ट देते हुए कहते हैं ये रही
योर ऑनर ये कहा गया है, मैजिस्ट्रेट को कहा गया रिस्पेक्ट दे के, ये रही लिस्ट। मैजिस्ट्रेट, द अक्यूज नंबर 1 बी प्रेजेंटेड, तो अक्यूज नंबर 1 मतलब अपराधी नंबर 1 को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाए, लाया जाए। पियोन, गिविंग अ कॉल, अक्यूज नंबर 1 प्रेजेंट योर सेल्फ, तो यहाँ पे पियोन जो है वो आवाज़ लगाता है, अपराधी नंबर 1 यहाँ पे पेश हो। द अक्यूज नंबर 1 कम्स इन एंड स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स, तो आपने देखा भी होगा कोर्ट में एक विटनेस बॉक्स बना हुआ होता है, जैसे यहाँ दिखाया गया है, तो वो आता है अपराधी और उस विटनेस बॉक्स में खड़ा हो जाता है। तो मैजिस्ट्रेट, व्हाट इज़ द चार्ज अगेंस्ट दिस अक्यूज्ड, तो मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि इसके मतलब इसको कौन सा चार्ज है कि इसने क्या अपराध किया है। प्रोसिक्यूटर, वकील बोलते हैं, योर ऑनर, व्हेन दिस अक्यूज गेट्स अप इन द मॉर्निंग ही स्टार्ट ईटिंग विदाउट ब्रशिंग हिज टीथ फर्स्ट, तो कहते हैं कि जो ये अक्यूज्ड है, ये अपराधी है, ये सुबह जब भी उठता है ये सीधा खाना शुरू कर देता है, अपनी जो टीथ है, अपने दांतों को पहले ब्रश नहीं करता है, बिना ब्रश के ही ये खाना शुरू कर देता है। तो मैजिस्ट्रेट, टू द अक्यूज्ड, तो अपराधी को बोलते हैं, यू हैव ब्रोकन द लॉ ऑफ हेल्थ, तो आपने लॉ ऑफ हेल्थ को ब्रोकन किया है, स्वास्थ्य के नियम को तोड़ा है। डू यू प्लीड गिल्टी, कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। प्लीड गिल्टी होता है अपराध स्वीकार करना, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। अक्यूज नंबर 1 फीलिंग स्केयर्ड, डरा हुआ फील में कहता है, यस माय लॉर्ड, हाँ माय लॉर्ड, ये मैजिस्ट्रेट के लिए कहा जा रहा है। आई प्लीड गिल्टी, इन फैक्ट आई एम ऑल हंग्री एट दैट टाइम, आई एम लूज माई पेशेंस, तो क्या है, मैं गिल्टी फील करता हूँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं हमेशा भूखा रहता हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है, जिसकी वजह से मैं अपना पेशेंस खो लेता हूँ, कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाता। मैजिस्ट्रेट, वेल यू डिज़र्व द काइंड ऑफ पनिशमेंट विच मेक्स यू हैव पेशेंस, तो तुम इस तरीके की पनिशमेंट डिज़र्व करते हो, डिज़र्व हुआ कि ऐसी तुम्हें मिलनी चाहिए पनिशमेंट जिससे तुम्हारे अंदर पेशेंस आ सके, धैर्य आ सके। अंडर द लॉ ऑफ हेल्थ यू आर सेंटेंस्ड टू अ सीवियर टू टेक फॉर अ वीक, तो लॉ के नियम के अनुसार तुम्हें सज़ा सुनाई जाती है कि तुम्हें 1 हफ्ते तक सीवियर टू टेक होगा। सीवियर होता है गंभीर, बहुत दर्द भरा, टू टेक हुआ दांत में दर्द होगा, 1 वीक तक। ओके, नेक्स्ट, द सेक्रेटरी हैंड्स ओवर द सेंटेंस्ड ऑर्डर टू द अक्यूज नंबर 1, तो सेक्रेटरी जो है उसको सेंटेंस्ड ऑर्डर देता है। सेंटेंस्ड ऑर्डर होता है जो सज़ा सुना दी है जज ने अक्यूज नंबर 1 को, जो अपराधी नंबर 1 था। द अक्यूज्ड इज़ टेकन आउट ऑफ द कोर्ट बाय द कांस्टेबल, तो कांस्टेबल के द्वारा जो अपराधी है उसको जो कोर्ट है वहाँ से बाहर लिया जाता है। A loud painful cry follows which gets slower and so slower, तो ज़ोर ज़ोर से दर्द में कराहने की आवाज़ आती है, ज़ोर ज़ोर से, जो कि धीरे धीरे कम होती आ रही थी, क्योंकि जो कांस्टेबल है वो उसको लेके जा रहा था, तो रोने की आवाज़ भी कम सुनाई दे रही थी। तो मैजिस्ट्रेट, लुकिंग एट द लिस्ट, केस नंबर 2, तो अब लिस्ट में देखते हैं केस नंबर 2। द अक्यूज नंबर 2 बी प्रेजेंटेड, तो अक्यूज नंबर अपराधी नंबर 2 को बुलाया जाए। पियोन कॉल्ड आउट, अक्यूज नंबर 2 प्रेजेंट योर सेल्फ, रिपीट्स, तो पियोन कॉल करता है कि जो अक्यूज नंबर 1 है वो अपने आप को यहाँ पे पेश करे, मतलब यहाँ पे लेके आए, मतलब प्रेजेंट हो यहाँ पे। प्रोसिक्यूटर, वकील पॉइंट करता है, योर ऑनर दिस इज़ द अक्यूज नंबर 2, तो वो आ चुका है विटनेस बॉक्स में, तो उसको पॉइंट आउट करते हुए उंगली से कहता है, योर ऑनर दिस इज़ अक्यूज नंबर 2, ये अपराधी नंबर 2 है। ही गोज़ टू बेड एट नाइट वाइल कीपिंग द विंडो शट, तो ये जब भी जाता है सोने के लिए रात को, तो ये अपनी जो विंडो है, मतलब खिड़की है, उसको बंद कर देता है। ऑल्सो ही पुल्स द ब्लैंकेट ऑल ओवर हिज फेस बिफोर ही फॉल्स टू स्लीप, और साथ में विंडो तो बंद करता ही है, साथ में जो ब्लैंकेट होता है सोने के लिए किया हुआ, उसको अपने पूरे फेस में कवर कर देता है अपने आप को, ताकि सोने से पहले अपने आप को पूरा ढक लेता है ब्लैंकेट से। तो मैजिस्ट्रेट, अक्यूज नंबर 2, डू यू प्लीड गिल्टी, तो मैजिस्ट्रेट बोलते हैं कि अपराधी नंबर 2, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। तो अक्यूज नंबर 2 बोलते हैं, कैन नॉट स्पीक आउट ऑफ फियर एंड गेट ट्रिम्बल्ड,
ट्रिम्बलिंग, तो वो डर के मारे कुछ नहीं बोल पाता है और वो ट्रिम्बलिंग होना शुरू हो जाता है कि वो घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, कांप रहा होता है डर के मारे। मैजिस्ट्रेट, योर साइलेंस प्रूव्स योर ऑफेंस, तो जो तुम्हारी साइलेंस है, चुप्पी है, वो तुम्हारा अपराध बता रही है। लुकिंग एट योर इनोसेंट फेस, वन कैन नॉट से दैट यू माइट हैव कमिटेड दिस क्राइम, कि तुम्हारा जो इनोसेंट फेस है, मासूम सा चेहरा देखो तुम्हारा, तुम्हें देख के कोई नहीं कह सकता है कि तुमने ये क्राइम कमिट किया होगा, कि तुमने ये क्राइम किया होगा, अपराध किया होगा। फ्रेश एयर इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट, जो साफ़ हवा होती है वो क्या है, प्रीशियस गिफ्ट है, मतलब बहुत ही प्रीशियस है, प्राइसलेस गिफ्ट है, भगवान के द्वारा हमें दिया गया। एंड डू नॉट लेट इट इनटू योर रूम, इजंट दैट राइट, क्या तुम इसको अपने रूम में आने नहीं देते हो, क्या ये सच है। अक्यूज नंबर 2, येस माई लॉर्ड दैट्स ट्रू, हाँ माई लॉर्ड ये सच है। इट्स ऑल बिकॉज आई फील वेरी कोल्ड, ये इसलिए है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैजिस्ट्रेट राइटिंग द जजमेंट, तो वो लिख रहे होते हैं जजमेंट, जो एक जज का काम होता है। अंडर द लॉ ऑफ हेल्थ, द अक्यूज नंबर 2 इज सेंटेंस टू एक्सट्रीम कोल्ड एंड कफ, तो लॉ के नियम के अनुसार जो अपराधी नंबर 2 है उसको क्या सेंटेंस किया जाता है, क्या सज़ा दी जाती है, उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड और काफ, जुकाम और खांसी की सज़ा सुनाई जाती है। The constable take the accused number 2 to the secretary, receive the order and goes out. Sound of the constant coughing and sneezing are heard from outside. तो कांस्टेबल क्या है, जो अक्यूज नंबर 2 है, अपराधी नंबर 2 है, उसको सेक्रेटरी के पास ले जाता है। वहाँ से वो ऑर्डर रिसीव करते हैं जो जज के द्वारा लिखा गया है और जाते हैं। तो अब क्या है, तो जो खांसने और छींकने, स्नीजिंग होती है, छींकने की आवाज़ सुनाई देती रहती है बाहर से, क्योंकि अब वो जा चुका है, उसको जो सज़ा सुना दी गई है। मैजिस्ट्रेट लुकिंग एट द लिस्ट अगेन, तो फिर से लिस्ट में देखते हैं। प्रेजेंट द अक्यूज नंबर 3, अब अपराधी नंबर 3 को लाया जाए। तो पियन कॉल्स आउट, आवाज़ देता है, अक्यूज नंबर 3 प्रेजेंट योर सेल्फ, तो तुम यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करो। मैजिस्ट्रेट, व्हाट्स द चार्ज अगेंस्ट हिम, तो इसके ऊपर क्या चार्ज है, कि इसने क्या क्राइम किया है। प्रोसिक्यूटर, तो प्रोसिक्यूटर बोलते हैं वकील, पॉइंटिंग टू द अक्यूज, तो उसकी तरफ पॉइंटिंग करते हैं, इशारा करते हुए कहते हैं, मी लॉर्ड अक्यूज नंबर 3 कीप्स ईटिंग टाइम एंड अगेन इवन आफ्टर टेकिंग हिज लंच और डिनर, तो जो ये अक्यूज नंबर 3 है, अपराधी नंबर 3 है, ये क्या है, खाता ही रहता है हर टाइम, और जब ये अपना लंच और डिनर भी कर लेता है उसके बाद भी ये खाता ही रहता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही खाता है। ही हैज़ नो फिक्स टाइम्स फॉर दिस, तो इसका खाने का कोई भी फिक्स्ड टाइम नहीं है। तो मैजिस्ट्रेट जो जज है वो क्या कहते हैं, डू यू प्लीड गिल्टी दैट यू हैव ब्रोकन द लॉ ऑफ हेल्थ, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो कि तुमने जो स्वास्थ्य का नियम है उसको तोड़ा है। यू आर गिल्टी ऑफ ओवर ईटिंग, तो तुम अपराधी हो क्योंकि तुम ओवर ईटिंग करते हो। ओवर ईटिंग होता है ज़रूरत से ज़्यादा खाना। द अक्यूज हैंग्स हिज हेड इन शेम एंड कीप साइलेंस, तो जो अपराधी नंबर 3 है वो अपना सर झुका देता है शर्म से और चुपचाप खड़ा रहता है। तो मैजिस्ट्रेट, वेल यू आर सेंटेंस टू स्टोमक एक फॉर अ वीक, तो उसको सज़ा सुनाते हैं कि तो उससे क्या होगी, स्टोमक एक होगी, पेट में दर्द होगा, वो भी वीक के लिए, एक हफ्ते के लिए उसके पेट में दर्द होगा। तो जो अक्यूज गोज आउट विद द कांस्टेबल वाइल होल्डिंग हिज स्टोमक एंड क्राइंग इन पेन, तो जब अक्यूज नंबर कांस्टेबल उसको ले जाता है तो वो अपना पेट पकड़ के ज़ोर ज़ोर से दर्द के मारे रोने लग जाता है। तो मैजिस्ट्रेट, प्रेजेंट द अक्यूज नंबर 4, तो अपराधी नंबर 4 को यहाँ पे लाया जाए। तो पियन कॉलिंग आउट, तो आवाज़ लगाता है, अक्यूज नंबर 4 प्रेजेंट योर सेल्फ, कि जो अक्यूज़ अपराधी नंबर 4 है अपने आप को यहाँ पे पेश करो, आई मीन प्रेजेंट करो। द कांस्टेबल प्रेजेंट्स द अक्यूज, तो कांस्टेबल उसको यहाँ पे प्रेजेंट करता है। प्रोसिक्यूटर, योर ऑनर दिस पर्सन इज चार्ज विद स्पीटिंग रेकलेसली हियर एंड देयर ऑन द रोड,
तो वकील बोलते हैं योर ऑनर, जो ये पर्सन है, ये जो पर्सन है, इसके ऊपर जो चार्ज है, जो इसको क्राइम का जो चार्ज है वो ये है, ये कहीं भी स्पीटिंग करता है। स्पीटिंग होता है कहीं भी थूकता है लापरवाह होके, रेक्टलेसली होता है लापरवाह होके, यहाँ वहाँ रोड में कहीं भी थूकता है। बाय दिस एक्ट ऑफ दिस, तो इसकी वजह से ही स्प्रेड इनटू द एटमॉस्फेयर द जर्म्स एंड बैक्टीरिया ऑफ मैनी हार्मफुल डिजीज़। तो उसकी वजह से क्या करता है ये एटमॉस्फेयर होता है हमारा, जहाँ हवाएं, मतलब पूरा एटमॉस्फेयर ही है ना, जहाँ पे हमारी 4 लेयर्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, जर्म्स एंड बैक्टीरिया और भी ज़्यादा हार्मफुल, खतरनाक बीमारियाँ फैलाता है ये ना, कहीं भी थूक लेता है, स्पिट कर लेता है तो रोड पे, तो उसकी वजह से जर्म्स एंड बैक्टीरिया और हार्मफुल डिजीज़ ये स्प्रेड करता है, फैलाता है। तो मैजिस्ट्रेट एंग्रीली, तो गुस्से में कहते हैं हाउ डेयर यू डू दैट, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। इट्स इनटॉलरेबल, तो ये तो सहन करने वाला ही नहीं है, कि सहन करने योग्य ही नहीं है जो तुमने किया है। बाय डूइंग दिस यू वांट टू पुट द लाइव्स ऑफ सो मैनी इनोसेंट पीपल टू डेंजर, इसकी वजह से तुमने क्या किया, बहुत सारे जो इनोसेंट पीपल है, मासूम लोगों की लाइफ को तुमने डेंजर में डाल दिया है, खतरे में डाल दिया है। यू डिज़र्व अ हार्श पनिशमेंट, हार्श होती है सबसे, मतलब हार्ड पनिशमेंट तुम डिज़र्व करते हो इसके लिए जो तुमने ये काम किया है। राइटिंग द जजमेंट, तो उसकी जजमेंट लिखते हैं। दिस स्टूपिड इज सेंटेंस टू वोपिंग काफ, तो इस जो स्टूपिड है, इस मूर्ख को कौन सी काफ दी गई है, सज़ा सुनाई गई है, वूपिंग काफ की सज़ा सुनाई गई। वूपिंग काफ होती है, ये बहुत बैड काफ होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बैड काफिंग होती है कि जो रुकती ही नहीं है, वैसी काफिंग इसको सुनाई गई है। द मैजिस्ट्रेट प्रोनाउंसेस द जजमेंट एंड गोज़ टू हिज चैम्बर, तो अब मैजिस्ट्रेट जो जज है, उन्होंने सारी जितनी भी जजमेंट थी, जो जो सज़ा सुनानी थी वो सुना दी है, और वो चैम्बर में चले जाते हैं। चैम्बर होता है अपने कक्ष में चले जाते हैं। सेक्रेटरी, द कोर्ट इज़ एडजॉर्न, तो जो सेक्रेटरी हैं वो कहते हैं कि द कोर्ट इज़ एडजॉर्न, एडजॉर्न होता है कि समाप्त हो चुका है। द कॉन्स्टेबल टेक द अक्यूज नंबर 4 आउट विद इज काफिंग अप बैडली, तो कांस्टेबल जो अपराधी नंबर 4 है उसको बाहर ले जाता है, वो भी जो काफिंग बैडली कर रहा होता है, खांस रहा होता है, खांसी कर रहा होता है बहुत बैडली। तो जो कर्टन्स हैं ये वापस आ जाते हैं, तो पूरे की पूरी जो ड्रामा है, जो नाटक था वो ख़त्म हो जाता है। तो ये पूरे का पूरा एक ड्रामा था जिसमें बताया गया था कि जो हेल्थ अवेयरनेस फैलाने के ऊपर ये जो ड्रामा हुआ था, ये नाटक किया गया था, जिसमें क्या है 4 अक्यूज़्ड होते हैं जो हेल्थ जिन्होंने कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स की होती हैं, तो उसकी वजह से उनको क्या सुनाई जाती है, सज़ा सुनाई जाती है, उनकी उनको पनिशमेंट दी जाती है। तो ये थी पूरे का पूरे जो हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर नाटक, तो ये हमने यहाँ क्लियर कर दिया है। तो क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।